हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आपका स्वागत है लॉग टेबल सीरीज में। आज जो हम देख रहे हैं वो पार्ट 4 है, जो आपका कॉस थीटा या कॉस एक्स एंड उसके इन्वर्स हम कैसे लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग नए आए इस चैनल को, मैं उन्हें बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक स्टेबल पोजीशन पे हूं। मैं अपने लाइफ में हर एग्ज़ाम में टॉपर था और मैथमेटिक्स में जहां तक मुझे याद है शायद कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जिसमें मैंने टॉप नहीं किया था। तो इसीलिए जो मेरा स्किल था, जिस तरीके से मैं पढ़ता था या लॉग टेबल्स को सॉल्व करता था, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के में जो ऑडियंस है वो कौन हो सकते हैं? ये वो लोग हो सकते हैं जो लॉग टेबल नए से सीख रहे हैं, मतलब उन्होंने जस्ट अभी लॉग टेबल सीखना चालू किया है, या उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लॉग टेबल आता है कैलकुलेशन, लेकिन वो फिर भी अपना स्किल्स को जो है उन्हें एनहांस करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन फिर भी लॉग टेबल सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में उसे कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, लेकिन कॉस के पहले हमें एक चीज़ याद रखनी कि लॉग टेबल में आपका जो भी डिग्री या एंगल होता है वो डिग्री और मिनट में मेजर किया जाता है। यहाँ पे रेडियन नहीं चलता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। जैसे आप नीचे एक सर्कल देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको 15 जो क्वार्टर पार्ट कवर होता है, मतलब 15 मिनट्स जो होता है वो बेसिकली आपका 0.25 डिग्री होता है। जब आपका 30 मिनट्स हो जाता है तो वो 0.5 डिग्री होता है, एंड जब आपका 45 मिनट्स हो जाता है तो वो बेसिकली 0.75 डिग्री होता है, और 60 मिनट मतलब 1 डिग्री तो होता ही है। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे आप देखते हैं, अगर आपको कहीं पे दिया गया 23.5 डिग्री, तो लॉग टेबल में आपको जब कभी सॉल्व करना है तो आपको जो इंटीजर पार्ट होता है ना, जैसे 23, उसको तो डिग्री में रखना है, लेकिन जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.5, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होता है। सो आप इसके लॉग टेबल में इसे आप सर्च मारेंगे 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कॉस कैसे ढूंढेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिखा है कॉस 50 डिग्री एंड 59 मिनट्स, तो उसका आंसर आया है 0.6296। और दूसरा हमने एक एग्जांपल में लिया है कॉस 47.75 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जब कभी भी डेसिमल में आपको डिग्री दिया रहता है तो उसका इंटीजर पार्ट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंड जो उसका फ्रैक्शन पार्ट है उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 0.75 डिग्री मतलब 45 मिनट्स होता है। तो उसके बाद आपको लॉग टेबल में कॉस 47 डिग्री एंड 45 मिनट्स को सर्च मारना है, जिसके बेस पे आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.6724। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ को मैंने कैसे सॉल्व किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं, जब कभी भी आपको कॉस ढूंढना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको लॉग टेबल में नेचुरल कोसाइन वाला पेज पे जाना है, और वहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो आपका मीन डिफरेंस होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। सिर्फ कॉस ही एक ऐसा आपका लॉग टेबल में है जहाँ पे मीन डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, उसने मेंशन किया कि सब्ट्रैक्ट होगा। मीन डिफरेंस क्या होगा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। लेकिन अगर आप इस पेज के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिग्री में दिया रहता है, जो आपको एंगल दिया रहेगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सिर्फ उन्हीं चीज़ के लगाए हैं जो बेसिकली हमें इस वीडियो में ज़रूरत है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे डिग्री लिखा है और उसके सारे डिग्री यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, और जो मिनट्स है वो बेसिकली इस तरीके से, सारे मिनट्स नहीं दिए गए बट 6 के टर्म्स में दिए गए, 0, 6, 12 इस तरीके से, एंड बचे हुए को हम मीन डिफरेंस से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमें बोला गया है कि कॉस 50 डिग्री एंड 59 मिनट करना है, सो आपको डिग्री में जाना है। 50 डिग्री बोला तो ये रहा 50, और उसी लाइन में 59 मिनट्स देखना है। लेकिन अगर आप ऊपर मिनट्स में देखते हो तो आपके पास 59 मिनट है नहीं, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 59 से जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू था वो 54 था, तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 6307। ओके, लेकिन हमें तो चाहिए था 59 मिनट और ये है 54 मिनट, तो 59 मिनट और 54 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 मिनट। तो आपको मीन डिफरेंस में जाना है। यहाँ पे मीन डिफरेंस में आप देख सकते हो 5 है, तो उसी लाइन में आपको चेक करना है कि 5 के लिए क्या वैल्यू है, और वो वैल्यू है 11। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस में मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 6296। सो यही चीज़ आपको यहाँ पे मिली है, 6296। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे डेसिमल कैसे आया। अगर आप देखते हो कॉस में स्टार्ट में ही आपको दिया गया 0.7071 या 0.6947, मतलब ये जो भी नंबर है वो आपको जीरो के बाद करने हैं। जैसे आपको जो आंसर लिखना है वो 0.6296 होगा। अब हम देखेंगे
कि अगर हमें cos 47 डिग्री एंड 45 मिनट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। आप भी मेरे साथ इस चीज़ को देख सकते हैं। हमें पहले डिग्री में 47 में जाना है, उसी लाइन में हमको चेक करना है कि 45 मिनट कहाँ है। ऊपर 45 मिनट है नहीं, 42 और 48 है, तो मैंने आपको बताया था जो सबसे क्लोजेस्ट लेकिन स्मॉलेस्ट होता है तो वो क्या होगा, 42 होगा। और जब वो 42 है तो 47 में अगर आप देखते हो 42 मिनट तो उसकी वैल्यू होती है 6730 जो आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन हमें तो चाहिए बेसिकली 45 मिनट और यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया वो 42 मिनट्स, तो डिफरेंस कितना है 3। तो उसी लाइन में अगर आप देखते हो यहाँ पे 3 है और उस 3 की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू जो है वो है 6। तो आपको वो 6 इसमें से माइनस करना है तो हो जाएगा 6724। तो आप देख सकते हैं 6724 और मैंने आपको पहले ही बताया था उसको आपको 0 पॉइंट के बाद लिखना है। सो इस तरीके से आप बेसिकली कॉस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब हम देखेंगे कि कॉस इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर किसी ने आपको एक आउटपुट दिया और बोला ये किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं कॉस इनवर्स। मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत ईजी तरीके से है। आपको सेम उसी पेज पे जाना है, नेचुरल कोसाइन में आपको बोला गया है 0.7040। तो आपको सबसे पहले चीज़ चेक करना है, इस जो पूरा आपके पास जो लॉग टेबल है नेचुरल कोसाइन का, उसमें आप चेक कीजिए कि 7040 जो है वो वैल्यू बेसिकली आपको कहीं पे मिल रही है या उससे जस्ट छोटी वैल्यू। तो अगर आप उस चीज़ को चेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ तो मुझको जो वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है 7034, क्योंकि उसके बाद वाली जो वैल्यू वो 7022 है जो उससे भी छोटी है, और उसके पहले वाली जो वैल्यू है 7046 है। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है और जो स्मॉल रहेगी वो है 7034। तो उसकी डिग्री क्या है, उसकी जो डिग्री हमें मिल रही है वो बेसिकली मिल रहा है 45 डिग्री एंड एंगल है बेसिकली 18 मिनट्स। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ पे चेक करना है, हमें तो चाहिए था 7040 लेकिन यहाँ पे तो 7034 है, तो डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। आपको चेक करना है कि मीन डिफरेंस में कहीं पे 6 है। जी हाँ, यहाँ पे उसी लाइन में 6 है और वो कौन सा मिनट बता रहा है, 3 मिनट्स बता रहा है। तो आपको ये 3 मिनट्स, मैंने आपको बताया ना कि कॉज में आपको सब्ट्रैक्ट करना रहता है मीन का, तो आपको ये 3 मिनट्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो होगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री एंड 15 मिनट्स। जो आपको सब्ट्रैक्शन होगा वो सिर्फ मिनट्स में होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर बराबर है 45 डिग्री एंड 15 मिनट्स। जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए एक और एग्जांपल है, आप इसमें समझ सकते हैं, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सो अभी आपको बोला गया है कि आपको ढूंढना है कॉस इनवर्स 0.6593। अब आपको चेक करना है कि 6593 के आसपास की वैल्यू कौन सी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिख रही है वो काफ़ी है, 48 49 में काफ़ी है, लेकिन मेरे को सबसे क्लोजेस्ट देखना है और जो स्मॉलेस्ट रहेगा, जो उससे स्मॉलर रहेगा। तो 6593 का जो सबसे स्मॉल रहेगा वो वैल्यू जो मुझे दिख रहा है 6593 में, वो है ये वाली। मैं वापस इसको मार्क कर देता हूँ, वो ये वैल्यू है 6587। अगर आप देखते हो 6587 है, जो मुझे 48 डिग्री एंड 48 मिनट, जैसे मैंने मिनट यहाँ से ले लिया और डिग्री बेसिकली इस लाइन से लिया, 48 डिग्री 48 मिनट। लेकिन हमें वैल्यू क्या ढूंढनी थी, 6593, और ये वैल्यू क्या है 6587। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 6 का है। तो अब हमें चेक करना है कि ये 6 के जो डिफरेंस है वो कैसे मिलेंगे। तो आपको उसी लाइन में जाना है, कॉज में आपको चेक करना है कि कहीं पे मीन डिफरेंस में 6 है क्या, लेकिन मीन डिफरेंस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बोला गया 2 है, 4 है और 7 है, तो या तो आप 4 ले सकते हो या तो आप 7 ले सकते हो, लेकिन आपको 6 का मीन डिफरेंस नहीं मिल रहा। तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है, मतलब आपको पेपर में बताना रहेगा कि ये जो चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ 48 डिग्री एंड 48 मिनट। तो आप बोल सकते हो कि मैं अब जो कॉज ले रहा हूँ वो बेसिकली 0.6591 का ले रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए तब मीन डिफरेंस आपका, अगर आप इससे कंपेयर करोगे, जो हमारे यहाँ पे टर्म था, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तब आपका मीन डिफरेंस 4 हो जाता है। सो आप इसलिए यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट शब्द आप इस्तेमाल कर लोगे और ये चलता है। आप 7 ले सकते हो या तो 4 ले सकते हो, सिर्फ आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि मैं अप्रॉक्सीमेट करके इसको ये वैल्यू ले रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे जब 4 लिया तो यहाँ पे इस 4 की वैल्यू क्या है, आपको 2 मिनट्स है, तो हमारे पास तो पहले से 48 डिग्री था, 48 मिनट था, लेकिन उसमें से हमको मीन डिफरेंस कॉज में सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 2 मिनट सब्ट्रैक्ट किए। जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, 48 डिग्री एंड 46 मिनट, जो हमारा आंसर है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जो चीज़ आपको डायरेक्ट मिलती है आप डायरेक्ट कर दीजिए, और जब नहीं मिलता तो आपको अप्रॉक्सीमेट उसे कर देना पड़ता है, और वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट कर देना होता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 4 का या 7 का मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है,
सो दोस्तों, ये था बेसिकली कॉस एंड कोसाइन के बीच का आपको कैसे लॉग टेबल में सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब कभी भी आप लॉग टेबल सॉल्व करेंगे आपको हमेशा 4 डिजिट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग टेबल 4 डिजिट का ही आंसर देता है एंड 4 डिजिट को ही कंसिडर करता है, तो आपको 4 डिजिट रखना है। एंड लॉग टेबल मैंने जो कहा कि 4 डिजिट का आंसर देता है, बेसिकली उसके जो करेक्ट फर्स्ट 4 होते हैं वो सबसे करेक्ट डिजिट होते हैं। उसके बाद का जो होता है जैसे 10 के टर्म्स में आएंगे तो वो बेसिकली आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस के टर्म्स में जो मीन डिफरेंस होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। आपको याद रखना है पूरे लॉग टेबल में सिर्फ कॉस ही ऐसा है जिसका मीन डिफरेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके हर एक डाउट को हम सॉल्व कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।